अगर आप केनरा बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें आप सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के बाद आपको कितना बैलेंस को मेंटेन रखना होगा, नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा, कितना रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपने अकाउंट में कितना डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं, क्या क्या आपको फ्री मिलने वाला है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वैसे तो केनरा बैंक है, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और इस बैंक में आप बहुत तरह के सेविंग अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको ओनली सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जिसको आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन कराने के बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली है यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको पूरा एक एक करके पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीजें आपको फ्री मिलेगी, किसका आपको चार्जेस देना होगा और कितना आपको मेंटेन करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। केनरा बैंक में आप सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट को ओपन कराते हैं तो इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है और ये जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है ये लोकेशन के हिसाब से होता है, यानी कि ब्रांच किस लोकेशन के अंदर आती है उसके हिसाब से मेंटेन किया जाता है। जिसमें अगर आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनके अंदर आप अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको हर महीने 2000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। अगर आप सेमी अर्बन सिटीज के अंदर ओपन करवाते हैं, यानी कि जो काफी बड़े बड़े शहर होता है, ज्यादा बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन नॉर्मल एक शहरी इलाका होता है, उसमें आप किसी भी ब्रांच के अंदर ओपन कराते हैं तो वो सेमी अर्बन सिटी के अंदर काउंट किया जाता है और वहां पे आप अकाउंट को ओपन कराते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर आप गांव की ब्रांच के अंदर अकाउंट को ओपन कराते हैं तब आपको हर महीने 500 रुपए का बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो आप ब्रांच की लोकेशन के हिसाब से अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको इस तरह से बैलेंस को मेंटेन करना होता है। अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाता है, जो अगर आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी के अंदर अकाउंट को ओपन कराया है और आपका जो बैलेंस है वो 1999 से लेके 1500 रुपए तक का अगर बैलेंस रहता है तो उसमें आपको 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होता है, यानी कि आपको 29 रुपए 50 पैसे का आपको यहाँ पे चार्जेस देना होता है। बट अगर आपका बैलेंस 1499 से लेके 1000 रुपए के बीच में अगर रहता है तो उस केस में आपको 35 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होता है। टोटल मिला के 41 रुपए 30 पैसे का आपको चार्जेस देना होगा। बट अगर आपका बैलेंस है वो 999 से अगर कम रहता है तो उस केस में आपको 45 रुपए इस पे 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के आपको 53 रुपए 10 पैसे का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसी तरह अगर आप सेमी अर्बन सिटीज के अंदर ब्रांच के अंदर ओपन करवाते हैं तो इसमें जो 1000 रुपए आपको मेंटेन करना होता है, बट अगर 1000 से नीचे होता है जिसमें आपको 999 से लेके 700 रुपए तक का अगर बैलेंस होता है तो उस केस में आपको 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होता है। टोटल मिला के आपको 29 रुपए 50 पैसे का चार्जेस देना होगा। इसी तरह 699 से लेके 400 रुपए के बीच में अगर आपका बैलेंस रहता है तो उस केस में आपको 35 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होता है। टोटल मिला के 41 रुपए 30 पैसे का यहाँ पे चार्जेस देना होता है। अगर आपका बैलेंस 399 रुपए से अगर नीचे रहता है तो इस केस में आपको 45 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा और टोटल मिला के 53 रुपए 10 पैसे का ये चार्जेस होगा। और इसी तरह अगर आप रूरल ब्रांच के अंदर ओपन करवा रखा है तो आपको 500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। बट अगर 500 से नीचे होता है जिसमें 499 से लेके 350 रुपए तक का अगर आपका बैलेंस होता है तो उस केस में आपको 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि ये जो 25 रुपए इस पर 18% का जीएसटी लगा के टोटल 29 रुपए 50 पैसे का आपको चार्जेस हर महीना देना होगा। बट अगर आपका बैलेंस 349 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में अगर होता है तो इस केस में आपको 35 रुपए और इस पर लगने वाला 18% का जीएसटी होगा। टोटल मिला के 41 रुपए 30 पैसे का आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। और इसी तरह अगर आपका बैलेंस 199 रुपए से अगर नीचे होता है तो इस केस में आपको 45 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा।
टोटल मिला के 53 रुपये 10 पैसे का यहाँ पे चार्जेस होगा। तो ये नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप इन लोकेशन के हिसाब से अकाउंट को ओपन कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया है। कुछ लोग ओनली 25 रुपये सिर्फ आगे जीएसटी बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन लगा के आपको ये भी बता दिया है टोटल आपको जीएसटी मिला के कितना रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो सारी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। इस सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो इस अकाउंट में आपको केनरा बैंक का रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलने वाला है और ये रुपए नेटवर्क के साथ में आपको ये डेबिट कार्ड मिलेगा। वैसे तो आप केनरा बैंक के बहुत सारे डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, बट उनके जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा है और आप इस अकाउंट में भी कोई भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं, बट स्पेशली बैंक के थ्रू ये डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसका जो चार्जेस होता है वो काफी कम होता है और इस डेबिट कार्ड से आप डेली एटीएम कैश विड्रॉल 75,000 रुपए तक कर सकते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर आप किसी भी एटीएम मशीन से आप डेली 75,000 रुपए तक का विड्रॉल आप कर सकते हैं। वहीं पीओएस लिमिट की यहाँ पे बात करें तो पीओएस लिमिट भी आपको डेली 2 लाख रुपए तक की यहाँ पे मिल जाती है। ये आप डोमेस्टिक पीओएस लिमिट यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आप चाहे तो ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनसे आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो भी आप एक दिन में 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आप दुकान या फिर स्टोर पे जाके भी आप 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं। तो डेली की आपको लिमिट मिल जाती है। अगर आप इंटरनेशनली इसको यूज करते हैं तो आपको फिर फॉरेक्स मार्कअप करेंसी चार्जेस यहाँ पे 3.5% का इस डेबिट कार्ड पे देना पड़ेगा। बट ये जो डेबिट कार्ड है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह बड़ी आसानी से काम करता है। इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो जब आप अकाउंट को ओपन कराते हैं तो उस टाइम ये फ्री इश्यू किया जाता है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। बट इस डेबिट कार्ड का एनुअली जो चार्जेस होगा, जो हर साल चार्ज लिया जाएगा, वो 200 रुपये प्लस 18% का जीएसटी होगा। यानी कि हर साल जीएसटी मिला के आपको 236 रुपये का चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, अगर आपको रिप्लेसमेंट या फिर री इश्यू करवाना होता है तो इस केस में आपको 150 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। टोटल मिला के 177 रुपीज का आपको चार्जेस यहाँ पे रिप्लेसमेंट या फिर री इश्यू के लिए देना होगा। इस डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप केनरा बैंक के एटीएम पे ही इस डेबिट कार्ड को आप यूज करते हैं तो 1 महीने के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आपको फ्री मिलेगा। अगर कोई भी स्टाफ के लोग हैं तो उनको 10 ट्रांजैक्शन हर महीने के बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो उनको इस डेबिट कार्ड पे हर महीने 8 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड होगा। और बाकी जितने भी कस्टमर है उनके लिए 6 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा हर महीने का। ये भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होगा। अब ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? जैसे आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसके अलावा आप एटीएम से बैलेंस को चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप लेते हैं, तो इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 6 ट्रांजैक्शन, 8 ट्रांजैक्शन और 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलती है। ये लिमिट मंथली जो लिमिट है वो खत्म होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन अगर फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए 20 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि टोटल मिला के 23 रुपये 60 पैसे का चार्जेस यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन पे लगने वाला है फ्री लिमिट के बाद में। और नॉन फाइनेंशियल आप केनरा बैंक के एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए 5 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 5 रुपये 90 पैसे का नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। इसी तरह अदर बैंक के एटीएम पे आप इस डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको जो फ्री ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलने वाला है अदर बैंक के एटीएम पे, मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजैक्शन मिलेगा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होगा। और ये मेट्रो सिटी कौन सी है इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी मैं आपको फिर भी बता दूंगा। इसमें मेट्रो सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इनमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर महीने के आप 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। और मेट्रो सिटी के अलावा बाकी कहीं पे भी इस डेबिट कार्ड को अदर बैंक के एटीएम मशीन पे यूज करते हैं तो हर महीने के आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद आप उसी महीने के अंदर आप और ज्यादा यूज करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 21 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 24 रुपीज 78 पैसे का आपको पर ट्रांजैक्शन का टोटल चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इसी तरह आप नॉन मेट्रो सिटी में भी यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 21 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा।
टोटल मिला के आपको 24.78 पैसे का पर ट्रांजैक्शन का ये चार्जेस लगने वाला है विद जीएसटी के साथ में। इसी तरह नॉन मेट्रो सिटी की यहाँ पे बात करें तो आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट कंप्लीट होने के बाद उसी मंथ में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, 5 से 6 बार आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 21 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के 24 रुपीज 78 पैसे का आपको पर ट्रांजेक्शन ये चार्जेस देना होगा। और अदर बैंक के एटीएम पे आप कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए 10 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। टोटल मिला के पर ट्रांजैक्शन का आपको 11 रुपये 80 पैसे का चार्जेस देना होगा। और नॉन मेट्रो सिटी में भी यही ट्रांजैक्शन आपको रहने वाला है। तो इस डेबिट कार्ड पे आपको ये लिमिट मिल जाती है। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। बाकी इस डेबिट कार्ड पे आपको जो एनपीसीआई की तरफ से इंश्योरेंस वगैरह मिलता है वो इस डेबिट कार्ड पे नहीं मिलता है। इसके अलावा इस पे आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने की किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस अकाउंट में कैश कितना डिपॉजिट करा सकते हैं ब्रांच के थ्रू। जब भी आप ब्रांच विजिट करते हैं और कैश डिपॉजिट आप कराते हैं तो इस अकाउंट में आपको कैपिंग के साथ में डिपॉजिट लिमिट मिलती है, जिसमें आपको हर महीने 50,000 रुपये तक आप डिपॉजिट कराते हैं तो बिल्कुल फ्री है, उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। बट 50,000 रुपये से आप ऊपर का आप डिपॉजिट कराते हैं तो पर 1000 1 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन ये जो चार्जेस होगा कम से कम 50 रुपये का चार्जेस हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं। और आपको मंथली जो ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे मिलेगी, हर महीने में आपको 3 ट्रांजैक्शन लिमिट फ्री मिलने वाली है। आप डिपॉजिट कराते हैं तो हर महीने आप 3 बार बैंक में जाके आप फ्री में डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके बाद आप चौथी बार आप डिपॉजिट कराने जाते हैं तो आपको सेम चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। पर 1000 1 रुपये रहेगा, कम से कम 50 रुपये का ये चार्जेस लगने वाला है। तो डिपॉजिट लिमिट आपको महीने में 3 बार ही मिलती है। टोटल 50,000 रुपये तक फ्री है। उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा जितना भी आप डिपॉजिट करवाते हैं उस पर। इसी तरह विड्रॉल लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आप कितना कैश विड्रॉल ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बट आप कितनी बार ब्रांच जाके विड्रॉल करा सकते हैं उसकी यहाँ पे लिमिट है। तो आपको सिर्फ 5 कैश के विड्रॉल का ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा ब्रांच के थ्रू। यानी कि आप बैंक जाके 1 महीने के अंदर आप 5 बार कैश विड्रॉल करते हैं वहाँ पे, तो 5 टाइम आप हर महीने बिल्कुल फ्री में आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 टाइम होने के बाद 1 महीने के अंदर ही आप 6ठी बार विड्रॉल करने आप ब्रांच के अंदर जाते हैं तो आपको पर विजिट पे आपको 100 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पे आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। तो आप 1 महीने के अंदर आप 5 बार विड्रॉल कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू। तो ये भी लिमिट है, ठीक ठाक आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इस अकाउंट में आप कितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच जाके क्या क्या ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और किसका आपको चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन भी है और ब्रांच के थ्रू भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको फ्री और चार्जेस के बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें आईएमपीएस की बात करें तो आप ऑनलाइन या फिर ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो अप टू 1000 तक बिल्कुल फ्री है। यानी कि आप अपने नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कोई भी आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1000 रुपये तक करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन का आपको 3 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 10,000 से लेके 25,000 तक करते हैं तो आपको 5 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। इसी तरह 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आप आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए पर ट्रांजैक्शन 8 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आप आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन 15 रुपये का चार्जेस देना होगा। इस पे 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। और 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आप आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। तो यानी कि आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन है वो 1000 रुपये तक ही आप फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं 1000 से ऊपर का तो आपको पर आईएमपीएस का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। इसी तरह एनईएफटी ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन और ब्रांच के थ्रू आपको क्या क्या फ्री मिलने वाला है। तो आप कोई भी नेफ्ट वगैरह आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यानी कि ऑनलाइन चैनल से आप करते हैं तो बिल्कुल फ्री है। यानी कि किसी भी एनईएफटी का कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है। बट आप ब्रांच के थ्रू आप एनईएफटी करवाते हैं तो अप टू 10,000 तक आप एनईएफटी करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपये 25 पैसे प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप एनईएफटी का ट्रांजैक्शन ब्रांच के थ्रू करवाते हैं
तो पर ट्रांजैक्शन आपको 4 रुपए 75 पैसे प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी करवाते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 14 रुपए 75 पैसे प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और 2 लाख से लेके उसके ऊपर आप जितना भी एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 24 रुपए 75 पैसे प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। तो एनईएफटी आप ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। वहीं बात करें आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो अगर आप ऑनलाइन आरटीजीएस कर रहे हैं या फिर ब्रांच के थ्रू आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों ही जगह चार्जेस लगने वाला है, जिसमें आप 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 24 रुपए 50 पैसे प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और 5 लाख से ऊपर का आप कोई भी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 49.50 पैसे का पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। इसके अलावा बात करें यूपीआई पेमेंट के बारे में, तो इस अकाउंट से आप डेली 1 लाख रुपए तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर आप 1 लाख रुपए तक का आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं। और इस अकाउंट को मैनेज करना है तो आप केनरा बैंक का एआई मोबाइल बैंकिंग है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर इनका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके थ्रू आप इस अकाउंट को पूरी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। जाकर अपना डेबिट कार्ड से कौन से ट्रांजेक्शन आपको डोमेस्टिक रखना है या फिर इंटरनेशनल करना है, कितनी लिमिट तक का आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो ये सारी चीज आप इनके मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बात करें इस अकाउंट में नंबर ऑफ विड्रॉल एंट्री या फिर एडिशनल डेबिट एंट्रीज के बारे में, तो यहाँ पे भी कुछ कैप लगा रखी है। आप इस कैप को देखते हुए ही आप अपने अकाउंट से डेबिट एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है हाफ ईयर के अंदर आपकी 50 डेबिट एंट्री होती है तब तक इस अकाउंट में किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला, यानी कि 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में अगर 50 डेबिट एंट्री होती है तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। बट अगर आपकी 6 महीने के अंदर 50 एंट्री से अगर ज्यादा एंट्री होती है तब आपको पर एंट्री का 10 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। तो आप अपने अकाउंट में जो भी डेबिट एंट्री होती है वो 50 से ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं उसकी एंट्री काउंटर नहीं की जाती है। इसमें आप ब्रांच विजिट करके कोई भी आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तो उसकी एंट्री को काउंट किया जाता है, जिसमें आप चाहे तो स्लिक से विड्रॉल कर रहे हैं या फिर आप चेक से विड्रॉल कर रहे हैं, तो इस तरह की जितनी भी डेबिट एंट्री होती है उस पे उसको ही काउंट किया जाता है। बट अगर आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से कितना भी पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो उस की काउंटिंग यहाँ पे नहीं होगी। बात करें इस अकाउंट में चेकबुक के बारे में, तो इस अकाउंट में आपको कैलेंडर ईयर के अंदर 25 पेज की जो चेकबुक होती है वो बिल्कुल फ्री इशू की जाती है। उसका आपको हर साल किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि 1 साल में आपको 25 पेज की चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। बट आपकी जो 25 पेज की जो चेकबुक है वो खत्म हो जाती है और आपको एडिशनल चेक चाहिए तो पर चेक का आपको 4 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। तो आप 25 पेज की चेकबुक से ज्यादा लेते हैं हर साल के अंदर तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। बात करें इस अकाउंट में पासबुक के बारे में, तो फर्स्ट टाइम आपका जब अकाउंट ओपन होता है तो बिल्कुल फ्री इशू की जाती है, उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और आपकी जो एंट्री से अगर फुल भी हो जाती है उसके बाद भी आपको नई इशू की जाती है तो उसका भी किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। बट अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं, यानी कि आपकी जो पासबुक होती है वो कहीं गुम हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, तो इस केस में आपको डुप्लीकेट पासबुक लेना होता है, उसका आपको 100 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि 118 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है डुप्लीकेट पासबुक का। और उसमें आपको लेटेस्ट बैलेंस के साथ में आपको पासबुक मिलेगी, बट उस पर आपको पिछले कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। अगर आपको उस पासबुक में पिछली कोई भी एंट्री करवाना है तो पर पेज का आपको 50 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। पिछली जो भी एंट्री होगी वो नई पासबुक के अंदर कर दी जाएगी, लेकिन एक पेज का आपको कम से कम 50 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में जो भी आपको एसएमएस वगैरह मिलते हैं उसके भी चार्जेस होते हैं। अगर कोई भी डोमेस्टिक एसएमएस आपको मिलता है तो उसके लिए आपको 22 पैसे प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इंटरनेशनल कोई भी एसएमएस आपको मिलता है, यानी कि इंटरनेशनल आप कोई भी शॉपिंग वगैरह वहाँ पे आप विड्रॉल वगैरह करते हैं, तो इस केस में जो भी आपको एसएमएस मिलेगा पर एसएमएस का आपको 1 रुपए 20 पैसे का चार्जेस यहाँ पे देना होगा और इस पे 18% का जीएसटी भी होगा।
और इस अकाउंट में जो भी आप बैलेंस रखते हैं वो DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा, वो आपका सिक्योर रहेगा, किसी तरह की आपको हानि नहीं होगी। अगर बैंक कल को डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक यहाँ पे सिक्योर रहेगा। और इस अकाउंट में आपको जो केनरा बैंक का अकाउंट होता है उसमें करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो भी आपका अमाउंट अकाउंट के अंदर रहता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 2.90% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि ये जो इंटरेस्ट है ये 3.5% तक का ही मिलता है, बट उसके लिए अमाउंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए। 50 लाख से ऊपर आप जाएंगे तब भी आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा, बट अभी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 2.90% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। बात करें इस अकाउंट के क्लोजर चार्जेस के बारे में, तो इस अकाउंट को ओपन कराने के बाद आप 14 दिन के अंदर ही इस अकाउंट को अगर क्लोज करवाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। बट आप 14 दिन से लेके 1 साल के अंदर अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तब आपको 200 रुपये प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। और 1 साल के बाद इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपको 100 रुपये प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अकाउंट को ओपन कराने से पहले आपको सोचना है, और अगर अकाउंट को ओपन करा भी लेते हैं तो 14 दिन के अंदर आपको पसंद नहीं आता है तो उसको क्लोज करवा सकते हैं। 14 दिन के बाद आपको चार्जेस लगने वाला है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन घर बैठे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। टोटल आपको 5 स्टेप के अंदर ये अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है और एक्टिवेट भी हो जाता है। और आप चाहे तो ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। बड़ी आसानी से ये अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बस यही था केनरा बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और इसके अलावा भी इस अकाउंट के बारे में और कुछ भी आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।